भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मुलाकात के दौरान इस डील पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आइए पढ़ें कि समझौते के बाद क्या। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। सरकार पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विपक्ष का हंगामा जारी है। राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी गई, लेकिन इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। बिहार चुनाव के माहौल में चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीके बिहार की राजनीति में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पासवान ने जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर राज्य के बारे में सोचने वालों का स्वागत किया। उन्होंने किशोर द्वारा बिहार पहले बिहारी पहले नारे को अपनाने पर कहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में कहा कि कुछ निर्दोष लोग भी फंसे थे, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। पवार ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट। विपक्षी सांसदों ने बिहार वोटर लिस्ट में किए जाने वाले बदलाव का विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने कई पोस्टर और बैनर भी लहराए। हालांकि एक पोस्टर में लोकतंत्र की स्पेलिंग गलत तरीके से प्रिंट हो गई थी। पोस्टर में लोकतंत्र की जगह लोकतंत्र लिखा था, जिसे लेकर भाजपा ने ही विपक्ष को। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में वीरवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। सरकाघाट उपमंडल के मसेरन क्षेत्र में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में एक किशोर सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हो गए। समस्तीपुर के विभूतिपुर में उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। कहा जा रहा है कि पुलिस चोरी के एक मामले में छापेमारी करने गई थी। इस बीच आरोपितों ने छत पर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसकी वजह से थानाध्यक्ष और 2 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को भारत के इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल जारी किया। इस दौरान दोनों ही टीमों के बीच 5 टी20 इंटरनेशनल और 3 वनडे खेले जाएंगे। टी20 सीरीज की शुरुआत 1 जुलाई 2026 से होगी, वहीं 14 जुलाई से वनडे सीरीज का आगाज होगा। वनडे में रोहित शर्मा और विराट। नोएडा के छिजारसी से एटीएस ने जीशान नामक एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। उस पर पबजी गेम के माध्यम से अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है। जांच में पता चला है कि वो पहले पबजी का आदी था और बाद में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। एटीएस और अन्य जांच एजेंसियां मामले की गहराई से छानबीन कर रही हैं। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया। 10 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे एडमिरल त्रिपाठी ने रामलला और राम दरबार के दर्शन किए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें विशेष प्रसाद भेंट किया। दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण की प्रशंसा की और परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। ग्रेटर नोएडा के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में परिवहन आयुक्त ने सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर विद्यालय प्रबंधक या प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्यवाही होगी। जिला प्रशासन अनफिट बसों को जब्त करने की तैयारी में है। हाल ही में 46 बसें अनफिट पाई गईं, जिसके बाद स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। सुरक्षा उपकरणों के बिना बसों के संचालन पर मुकदमा दर्ज होगा।